हेलो गाइस, वेलकम बैक। बेसिकली आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट करके आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको सेग्रीगेट करके उसका डिस्कशन करो। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, देखते हैं उसका वन बाय वन डिस्कशन। देखो, चांदी लिमिटेड फैक्ट्री एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक buckets is working to 40% capacity and produce 10,000 buckets per annum. The present cost breakup for one bucket is, उन्होंने ब्रेकअप दिया है एक बकेट के लिए लगने वाला। तो मटेरियल लगने वाला है 10 रुपीज़, लेबर 3 रुपीज़ एंड आपका ओवरहेड्स 5 रुपीज़ लगने वाला है। उसमें से 60% आपका फिक्स कॉस्ट होने वाला है। ओके, देन सेलिंग प्राइस पर बकेट जो रहेंगी वो 20 रहेंगी। इफ इट इज डिसाइड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी एट द सेलिंग प्राइस फॉल्स 3% कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट एट 50% कैपेसिटी एंड दूसरा ब्रेक इवन क्वांटिटी इन यूनिट्स। तो क्वेश्चन समझ में आया। आपकी फैक्ट्री जो है, मैं इन ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 10,000 बकेट्स की उसकी क्या है, कैपेसिटी है। ओके, बट अब कंपनी क्या डिसाइड करने वाली है कि कंपनी डिसाइड करने वाली कि अब ये इंक्रीज करे, ये फैक्ट जो 40% कैपेसिटी है उसको कंपनी इंक्रीज करना चाहती है अब 50% से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी निकालते हैं। जो हमारी बात करें 10,000 की, फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी थी, ये 40। अब हमें किस पर जाना है, 50 पर जाना है। तो यहाँ पर 50 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 40। तो ये आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 12,500 आपकी टोटल यूनिट्स। ओके, आपके टोटल यूनिट्स कितने आएंगे, 12,500। अगर आप वर्क करना चाहते हो कितने कैपेसिटी पर, 50% पर। दिस इज 50% कैपेसिटी। ओके, नाउ गाइस सेकंड पॉइंट्स, अब क्या करना है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है कि अब हमें प्राइस रिड्यूस कर दी हुई हुई, क्वेश्चन की प्राइस दी है सेलिंग प्राइस 20, देन प्रॉफिट कैपेसिटी दिया है 50% की कैपेसिटी निकाली हमने, 12,500 आती है। अब हमें वन बाय वन क्या करना है, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है उसको निकालना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो कैसे वर्क करते हैं हम। देखो आपकी प्राइस कितनी थी, प्राइस इज इक्वल टू 20, माइनस क्या करेंगे हम, आप 3% माइनस करेंगे। क्यों सर, हमने प्राइस क्या कर दी, इस बार रिड्यूस कर दी है, कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है, प्राइस को रिड्यूस कर दिया। चलो कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस 20 इंटू 3%, ये कितनी आती है, 19.4 जो आपकी सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस 19.4 आई। अब आगे देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है। अब मैं इन शॉर्ट और इन डिटेल में आपको क्या करता हूं, पीवी रेशियो तक की वर्किंग करवा के देता हूं। ओके, चलो अब यहां से क्या करते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है अपना, मटेरियल का है, मटेरियल का कितना है भैया, 10 रुपए। देन आपने लेबर का चार्ज कितना है, लेबर चार्ज ये चार्ज है 3 रुपीज एंड लास्ट वन इज ओवरहेड। ओवरहेड्स कितना है भैया, ये है आपका 2 रुपीज। सर 2 रुपीज क्यों निकाला, देखो यहां पर सुनो मेरी बात, 2 रुपीज क्यों निकाला सर, देखो 5 रुपीज ओवरहेड्स था, उसमें से 60% आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है। ओके, तो 60% इज ये कितना होता है, 3 रुपीज आपका फिक्स कॉस्ट गया, 5 में से 3 अगर माइनस करें तो कितना रहेगा, 2। यानी कि ओवरहेड जो वेरिएबल है वो आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये टोटल कितना हो रहा है, देखो 15 हो रहा है क्या, यस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता है आपका, 4.4। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 4.4। अब यहां पर अगर हम बात करें 4.4 और
फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट अपना कितना है, फिक्स कॉस्ट है अपना भैया 3 रुपए। इसमें से लेस करें, पर यूनिट 3 है ना, तो लेस करें तो अपना प्रॉफिट आता है इन शॉर्ट में 1 रुपीज। पर ये क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब देखो सही वे में हमें क्या करना है। अब हमारे पास कितना आया कंट्रीब्यूशन, 4 आया है। 4 इंटू 12,500 करो। ओके, यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, 4 इंटू 12,500 करो। चलो फटाफट 4.5 4 इंटू 12,500, तो ये कितना आया हमारा कंट्रीब्यूशन, 55,000 आ गया, राइट ना। ये करेंगे तो ये सही होगा, मगर अल्टीमेटली आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगी। ये वे में हम क्या करेंगे, सही वे में जा रहे हैं। अब सेकंड थिंग, आपका फिक्स कॉस्ट यहां से लेस कर दो, लेस फिक्स कॉस्ट, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, 3 रुपीज। 3 रुपीज किस पर है, आपका पुराना यूनिट कितना था, 10,000 पर 3 रुपीज था। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या, जैसे वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, नहीं सर, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज फिक्स। यानी कि ये कितने पर निकलेगा अपने, 10,000 पर। क्वेश्चन में देखो आप 10,000 पर है या नहीं। जो डेटा गिवन है एज पर 10,000 यूनिट है, हमें कितना का निकालना है, 12,500 का। सो डेटा के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करें। चलो कितना आता है, 30,000। प्रॉफिट कितना आ रहा है भैया, बोलो, प्रॉफिट आ रहा है आपका 25,000। एक तो काम हमने कर दिया, प्रॉफिट हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, हमें बीईपी निकालना है। ओके, बीईपी निकालना है, तो बीईपी कैसे निकालेंगे, देखो बीईपी। अब बीईपी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखते हैं। बीईपी निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितना है, 30,000। और हमारे पास दूसरा अवेलेबल क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करो, 4.4 इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाय 4.4। ये क्या आ रहा है आपका, 6,618 इन यूनिट्स। इन यूनिट्स हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, ये यूनिट्स में आ रहा है। ओके, देखो कैसे आ गया ये यूनिट में। अगर हम फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो ये जो बीईपी आएगा ये भी यूनिट्स में आएगा। अब इसको क्या करेंगे, बीईपी इन रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल बीईपी इन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा हमें, 6,800 जो यूनिट है, 18 यूनिट है, इसको डिवाइडेड बाय कर दो सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस कितनी है, 19.6, 19.4 या 6 है, देखो एक बार 19.4 है, तो डिवाइडेड बाय कर दो 19, मल्टीप्लाइड बाय कर दो 19.4 से। सो ये देखो आपका आंसर इंटू 19.4, दिस इज योर आंसर, 1,32,272, दिस इज योर आंसर। ओके, ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, एनी डाउट? अगर है भी तो मुझे कमेंट में कर दो, कमेंट कर दो। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। बीईपी इन यूनिट्स इतना आया और हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 25,000 आया। अब क्वेश्चन में देखते कुछ बचा है क्या, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स निकाला, बीईपी यूनिट्स में भी निकाल दिया और आपको रुपीज में भी कन्वर्ट करके दे दिया। समझ में है, आराम से लिख लो इसको, यहां से लिखो। सेलिंग प्राइस कितना था, 3 रुपये डिस्काउंट दिया था, ये आया। ये वेरिएबल कॉस्ट है, पूरा वेरिएबल कॉस्ट है, इसको इधर 15 पॉइंट, ये आया अपना क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन 4.4। फिक्स कॉस्ट था
हमने इसको बोला गलत कर रहे थे, हमने फिर क्या किया, जो हमारा यूनिट्स थे उसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया यूनिट से, तो ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन से लेस क्या कर दिया 30,000 फिक्स कॉस्ट। दिस इज योर प्रॉफिट, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, एंड सेकंड वन इज हियर, second here, so this is your answer for both the question। now next question, लिख लो एक बार, नहीं तो आप बोलोगे सर ने लिख के, ये लिख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी फटाफट लिख लो। हो गया। अच्छा, इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन, इजी है ना। देखो अरेना लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट 30 पर यूनिट्स, उसने क्या किया, उसके प्रोडक्ट 30 पर यूनिट्स कर दिया ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड 31st March 2019। इट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 16,000 यूनिट्स एंड सफर लॉस 10 पर यूनिट्स। उसको क्या हो गया था, लॉस हो गया था 10 पर यूनिट्स। ओके, एंड इफ ए वैल्यूम ऑफ सेल्स रेज 40,000, उसके बाद उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट क्वार्टर में उसने उसका वैल्यूम जो है 16,000 से रेज कर दिया 40,000 तक। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर 8 रुपीज पर यूनिट्स प्रॉफिट हो गया। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड प्रॉफिट इफ सेल्स वैल्यूम कितना 50,000 अगर आप सेल कर रहे हो तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट क्या आने वाला है। सो गाइज हमारे पास यहाँ पर डिटेल क्या, डेटा क्या दिया है, क्या है डेटा, तो हमारे पास दो ही इंफॉर्मेशन दी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इससे आंसर कैसे निकाल सकते हैं गाइज। यहाँ पर देखो ये दिया है यूनिट 30 पर यूनिट सेल, इट्स यूनिट 30 पर यूनिट्स, एंड यहां पर दिया है लॉस 10 पर यूनिट्स, और यहां पर दिया है प्रॉफिट 10 पर यूनिट्स। यानी कि ये क्या होता है, एक फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो पीरियड वाइज आपको क्या करना पड़ता है, पीरियड वाइज पीवी रेशियो निकालना पड़ता है। तो वो पीरियड वाइज पीवी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम, पता है आपको। देखो पीवी रेशियो निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले, उसमें से एक फॉर्मूला है यहां पर प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, क्या चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, चेंज इन सेल्स, दिस इज योर फॉर्मूला। सो अब क्या करना है, मुझे एक वन बाय वन करके इसको देखना है कि क्या क्या चेंज हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। देखो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 30 पर यूनिट्स, तो मैं पहले सेल्स के फिगर निकाल लेता हूं यहां पर फटाफट, सेल्स इसको निकाल लेता हूं, सेल्स के फिगर निकाल लेता हूं। चलो सेल्स कितना हो रहा है यार मेरा, देखो 30 पर यूनिट्स सेल्स है, तो फर्स्ट क्वार्टर में मैंने कितना किया था 160 इंटू 30, ये फर्स्ट क्वार्टर में था, इसका कितना आया देखो 160 इंटू 16,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 4,80,000, 4,80,000। एंड सेकंड क्वार्टर में कितना कर रहा हूं मैं सेल 40,000, 40,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 40,000 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12 लाख आ रहा है, 12 लाख आ रहा है। ओके ये हो गया फर्स्ट फिगर, सेल हो गया हमारे पास, सेल हो गया हमारे पास। अब सेकंड जो डिटेल चाहिए वो निकाल देते हैं, प्रॉफिट। फर्स्ट इसमें कितना हो रहा है प्रॉफिट, लॉस हो रहा है 10 रुपीज, तो निकालो 16,000 इंटू 10 रुपीज, 1,60,000 का लॉस ले रहे हैं भैया पहले से, 1,60,000 का लॉस। सेकंड में 40,000 है, तो प्रॉफिट भी 8 रुपीज पर यूनिट है, 40,000 इंटू 8 रुपीज पर यूनिट, ये कितना हो रहा है 3,20,000 हो रहा है। सेकंड डेटा, अब यहां से 12 लाख से ये माइनस कर दो,
ये आएगा 7,20,000। ओके, सेल्स कितना आ रहा है आपका 7,20,000। चेंज इन सेल्स आपके पास मिल गया। अब चेंज इन प्रॉफिट निकालो। चेंज इन प्रॉफिट ये माइनस में पहले से है, माइनस माइनस करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, दोनों प्लस, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3,20,000 प्लस 1,60,000, दिस वन इज योर 4,80,000। 4,80,000। अब बाकी काम करेगा 100 रुपीज, इसको कर दो मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज योर फॉर्मूला। अब निकालो पीवी रेशो, कितना हो रहा है पीवी रेशो, देखो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 720 इज इक्वल टू 100। 66 पॉइंट कितना आ रहा है, 66.67%। ये आ रहा है आपका पीवी रेशो। आ गया पीवी रेशो। अब क्या करना है हमें, अब वन बाय वन निकालना है डिटेल्स। पहले क्या करना होगा हमें, बीईपी पर बीईपी तक जाना है। तो बीईपी तक जाना है तो हमें क्या करना होगा, ये फॉल सेल है हमारे पास और लास्ट में प्रॉफिट है। अब कंट्रीब्यूशन भी आ गया पीवी रेशियो के थ्रू। वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, ये निकालना होगा। उसके बाद हमारे पास कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है, उसका तो कोई टेंशन नहीं। फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, वो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, चलो सेल्स की फिगर है, प्रॉफिट की फिगर है। ओके, सेल्स एंड प्रॉफिट है। तो अब देखो क्या करेंगे हम यहां पर, सुनो मेरी बात। अब वन बाय वन क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे इसको, पहले तो हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे इसका। फिक्स कॉस्ट के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। चलो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। यहां पर देखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू किस, कहां से निकालना है सर, हमारा सेल का, सेल कितना है, देखो सेल्स हमारा जो 12 लाख है वो ले लो एज इट इज, 12 लाख सेल्स ले लो, 12 लाख, चलो ले लो 12 लाख सेल्स ले लिया। अब इसको करो इनटू, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 66.7%। दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन 8 लाख रुपीज आ रहा है क्या, देखो 8 लाख रुपीज। इसका मतलब आपका सेल अगर 12 लाख है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4 लाख रुपीज, और कंट्रीब्यूशन है आपका 8 लाख रुपीज। ये इंफॉर्मेशन पुटअप होगी। अब यहां पर प्रॉफिट कितना है आपका, बोलो, प्रॉफिट है आपका अभी फिलहाल 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो वो प्रॉफिट कितना है, 40,000 इंटू 8, वो भी मैं फिलअप करके रखता हूं। 40,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 3,20,000 प्रॉफिट है, 3,20,000 प्रॉफिट है। अब आपको यहां पर ये अमाउंट से ये अमाउंट लेस करने के बाद फिक्स कॉस्ट भी मिल जाएगा। वो कितना हो रहा है, देखो 8 लाख माइनस 3,20,000, 4,80,000। हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है, 4,80,000 है, मगर हमें उसको निकालना है। हमें क्या करना है, उसको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा भैया, 8 लाख रुपीज, माइनस प्रॉफिट कितना करेंगे, 3,20,000। इजी है ना, 4,80,000 आ गया। देखो 4,80,000 जो आपने फिलअप किया था डिटेल वो पूरा भर गया ना। अब क्वेश्चन का मेन पार्ट, मेन पड़ा हुआ आता है जहां पर हमें क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, बीईपी निकालना है। ओके चलो देखते हैं बीईपी कैसे निकालते हैं। ये लिख लो फटाफट, कैसे किया, कैसे कैसे हुआ, कैसे ही हो। ये स्टार्टिंग से 1 नंबर 2 नंबर, ये वर्किंग नोट्स हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मेन आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, मेन आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है।
ये पीवी रेशियो के बाद ये वर्किंग नोट सेपरेटली चेंज इन प्रॉफिट की है। मेन आंसर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तो है, ये वर्किंग नोट है। सर वर्किंग नोट वगैरह यार आपके हिसाब से जो करना है करो, मगर आंसर सही आना चाहिए, बाकी कुछ लेना देना नहीं। आप क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है, देखो देखो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, 10 पर यूनिट्स हो गया ये। अब बीईपी पूछा है तो बीईपी के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर? अरे यार फिक्स कॉस्ट है, टेंशन का को लेने का। तो फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितना है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, फिक्स कॉस्ट है और पीवी रेशियो भी है। चलो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर पीवी रेशियो नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड करते, कुछ ना कुछ करके इसका आंसर निकाल देते। ओके, तो हमारे पास ये फिक्स कॉस्ट भी अवेलेबल है और पीवी रेशियो भी अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो डाल दो यहां पर फिगर, कितना फिक्स कॉस्ट बोलो, बोलते ना 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा था 66.67%। चलो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 66.67%, तो कितना आ रहा है ये, बराबर आ रहा है 72 लाख, 7,20,000, 7,20,000 आ रहा है। इसमें पॉइंट 66 है ना, उसके वजह से वो 7 लाख। ओके, ये आ रहा है आपका आंसर। अब बीईपी भी आ गया। आप क्या आपके क्वेश्चन में बचा है लास्ट पॉइंट, आपने अगर फ्रैक्शन में निकाला तो भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन प्रॉफिट इफ सेल्स वैल्यूम 50,000 यूनिट्स, आपका सेल्स वैल्यूम कितना है 50,000 यूनिट्स है, तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना होगा। ओके, अगर आपका सेल्स वैल्यूम 50,000 है तो उस सिचुएशन में प्रॉफिट कितना होगा। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट थिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला एकदम इजी है, सेल्स माइनस सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस फिक्स कॉस्ट, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, अब यहां पर एक एक अमाउंट फिगर करेंगे। हमने कितना सेल किया था, हमने 50,000 का सेल किया था, कितना सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस हमारा इस क्वेश्चन के लिए 30 है, सेलिंग प्राइस हमारा 30 है। ओके, इनटू पीवी रेशियो कितना है 66%, 67%, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 4,80,000। तो अब यहां पर आंसर क्या आ रहा है, आप निकालो, आंसर क्या आ रहा है निकालो। देखो आंसर क्या था आपका, मैं निकाल रहा हूं 50,000 इंटू 30, 66.6%, यहां पर क्या आ रहा है आंसर माइनस 4,80,000, 5,20,000 आ रहा है, 5,20,000 आ रहा है आपका आंसर। दिस इज योर प्रॉफिट इफ सेलिंग यूनिट्स इंक्रीज अप टू 50,000। इफ ऐसा लिखने का नीचे उसके, इफ सेलिंग यूनिट्स increase by 40,000 to 50,000, then profit will be 5,20,000, 5,20,000। दिस इज योर आंसर इन दिस केस। आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लो एक बार,
इस तरह से प्राइस वगैरह मैंने सब क्वेश्चन लिखकर सॉल्व किया तो भी अच्छा रहेगा, पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है। ऐसे ही मैं आपको जल्दी से जल्दी और 5-6 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, और आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस पर क्वेश्चन देकर मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आपके मन में डर है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वालों के दिल में जो डर है उसको निकालने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहे तो कमेंट्स करना, और यहाँ पर लेते हैं हम आपसे रजा। चलो टेक केयर, बाय बाय।